हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हॉरर स्टोरी विद दीपक। ये कहानी मुझे पुणे से अनुराग ने भेजी है। ये बात है लगभग 2016 की, जब अनुराग और उसकी पार्टनर नेहा पुणे शिफ्ट हुए थे। बहुत ही ज़्यादा ढूंढने के बाद पुणे के आउटस्कर्ट्स में उन्हें एक फ्लैट रेंट पे मिला, जो कि उनके बजट में भी था। पहले कुछ दिन तो सब कुछ सही चल रहा था, दोनों ऑफिस जाते थे, ऑफिस से आते थे, कोई सब कुछ नॉर्मल एक लाइफ चल रही थी उनकी। एक दिन नेहा की तबीयत खराब हो जाती है और वो कहती है कि आज मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगी, तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ, तुम चले जाओ। अब नेहा जैसे ही सोने गई, उसको ना कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी स्टोर रूम से। उसने कहा चल के देखती हूँ कि कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, कोई चूहा तो नहीं है। तो उसने जैसे ही गेट खोला स्टोर रूम का, वो क्या देखती है कि वहाँ बिल्ली मरी हुई है। नेहा की उस वक्त ना चीख निकल गई। उसने फ़ोन करके अनुराग को ये सारी बात बताई। अनुराग ने कहा हो सकता है कि पहले की वहाँ पे मरी हुई हो, हमें इस बारे में पता ना हो, हमने कभी शोरूम खोला ही नहीं, काफ़ी टाइम से घर बंद पड़ा था, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आकर फेंक दूंगा, तो शोरूम को बंद कर दे, कहीं बदबू ना फैल जाए पूरे घर में। नेहा ने वैसे ही करा। रात को अनुराग आया, उसने बिल्ली को उठा के बाहर फेंक दिया। अगले दिन जब ये दोनों सो रहे थे, तो नेहा को कुछ अजीब अजीब से सपने आने लग गए। उसको सपने में परछाइयाँ दिख रही थी। उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके कमरे की वॉल पे कोई चल रहा है। उसने आँख खोल के देखी तो वहाँ कोई नहीं था। वो सोती, फिर उसको सपने आने लग जाते। अब नेहा सो भी नहीं पा रही थी सही से। उसने कहा यार, यहाँ की इस घर के ना वास्तव में कुछ गड़बड़ है, कभी बिल्ली मरी हुई मिलती है, अब मुझे रात को सपने आने लग गया कि हमारे घर की दीवार पे कोई चलता है, कोई साया है यहाँ पे, तो मैं सो नहीं पा रही हूँ। अनुराग ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अभी कभी कभी ना हम लोग चेंज को इतनी आसानी से अडेप्ट नहीं करते हैं, तो एक दो दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो साइड बदल के सो के देख, क्या पता नींद आए। अभी दोनों डिनर पे यही सब बातें कर रहे थे, अचानक से इनको ना बहुत तेजी से आवाज़ आई, जैसे किसी ने सामान उठा के इधर उधर फेंका हो। अब ये दोनों आवाज़ सुनते ही भाग के अपने बेडरूम गए, और वहाँ जाते ही ये क्या देखते हैं कि सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। अलमीरा खुली हुई है, कपड़े बेड पे पड़े हैं, कुछ कपड़े नीचे गिरे हुए हैं फर्श पे, फिश एक्वेरियम टूटा हुआ है, कांच की बोतल और गिलास पड़ी थी वो भी टूटी हुई है। अब ये देख के अनुराग को नेहा के सपनों पे यकीन होना शुरू हो गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो इस वक्त घर में मौजूद था। नेहा और वो दोनों ही इस घर में मौजूद थे, बेडरूम में कोई नहीं था, फिर ये सब किसने करा। अनुराग ने नेहा से कहा क्यों ना हम आज कैमरे लगा के रिकॉर्ड करें कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है, क्या पता आज रात को भी हो वही चीज़, हम सोफे पे नीचे सो जाएंगे लिविंग रूम में। दोनों ने ऐसे ही करा, रात को कैमरे लगा के सो गए। सुबह जब उठे, आके इन्होंने मोबाइल की रिकॉर्डिंग चेक करी, तो ये क्या देखते हैं, अपने आप अलमीरा खुलती है, कपड़े सारे बाहर आके गिरते हैं, कहीं पलंग पे गिर रहे हैं, कहीं फर्श पे गिर रहे हैं, जो सामान इन्होंने फ्रूट्स वगैरह रखे थे वो सारा अपने आप ही उड़ उड़ के गिर रहा है नीचे। तभी नेहा ने देखा वीडियो रिकॉर्डिंग में कि एक परछाई दीवार के साथ साथ चल रही है। नेहा ने अनुराग को बोला ये क्या है। दोनों ने ये देखा, दोनों को दिखा कि कोई जैसे कोई आदमी होता है, उसकी परछाई है, और वो दीवार के साथ साथ इनको चलती हुई दिखी। अब ये देख के समझ गए कि यहाँ पे कोई ना कोई साया तो है ही। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम को इन्होंने बुलाया। पुणे के कोई लोकल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे, गूगल पे उनका नंबर निकाल के ना बुलाया। इन्वेस्टिगेटर्स आए, उन्होंने सबसे पहले तो उस घर की हिस्ट्री निकालना शुरू करा। पड़ोसियों के पास गए, पता चला कि इस घर में एक बंदा पहले रहता था, जो पहले टेनेंट था, वो भी ऐसे ही कंप्लेंट करता था कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, मेरे को आवाज़ें आती हैं, साए दिखाई देते हैं। तो उसके बाद से घर बंद हो गया था, वो बंदा अचानक से गायब हो गया। आप लोग आए हो, आप लोग भी वही कंप्लेंट कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी अनुराग को सौंप दी कि भाई हमने रात भर रह के यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की है, पड़ोसियों से पता करा है, इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप इसको खाली कर दो। हम इस चीज़ को हटा नहीं सकते, एग्जॉर्सिज्म करके हम इसको नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज़ है, इतना हमें पता लग गया है हमारी एक रात की इन्वेस्टिगेशन में। तो अनुराग ने कहा यार कहाँ से हम खाली कर दें, इतना हमने सेविंग्स इसमें डिपॉजिट कर दिया है। फ़ोन करके मैंने डीलर से भी बात करी, वो डिपॉजिट वापस देने को तैयार नहीं है। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, कोई गोश्त वोस्ट कुछ नहीं होता, और ऐसा कोई हमारा एग्रीमेंट हुआ नहीं था कि हम जो सेविंग्स, जो आपकी डिपॉजिट है वो वापस कर सकें। अब दोनों परेशान थे, क्या करें, ना कहीं और रह सकते हैं, ना इस घर में रहा जाता है। इन्होंने डिसाइड करा कि हमारे घर के पास में एक काल भैरव का मंदिर है, क्यों ना वहाँ चल के पंडित जी से बात की जाए, क्या पता पंडित जी हमारी कुछ हेल्प कर पाए। दोनों गए, पंडित जी से सारी बात करी। पंडित जी ने कहा चलो मैं घर चल के देखता हूँ। पंडित जी घर आए अपना गंगा जल लेके, उन्होंने पूरे घर में पहले तो गंगा जल छिड़का, फिर उन्होंने अपने कुछ तंत्र वगैरह मंत्र वगैरह पढ़े। तो उसके बाद उन्होंने अनुराग से कहा इस घर में एक पहले टेनेंट रहा करता था, मैंने अभी उसकी आत्मा से बात करी है, और वो काला जादू करा करता था। वो अपने बॉस से अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए कुछ स्पिरिट्स को बुला रहा था काले जादू के थ्रू, बट कुछ बहुत ही पावरफुल स्पिरिट्स आ गई जो वापस नहीं गई, और उसी वजह से उस टेनेंट ने भी सुसाइड कर ली थी इस घर में, और उसकी आत्मा भी उन्हीं स्पिरिट्स के साथ भटक रही है। हमें उन स्पिरिट्स को वापस भेजना पड़ेगा, नहीं तो तुम इस घर में नहीं रह पाओगे, और वो तुम्हें रहने नहीं देंगी, इसलिए तुम्हारा सामान इधर उधर फेंक देती हैं, और तुम्हें वो परेशान कर रही हैं सपनों में आके। पंडित जी ने अनुराग से बोला आज अमावस्या की रात है,
और अमावस्या की रात को ये स्पिरिट्स बहुत पावरफुल होती हैं, हम इन पे काबू नहीं कर पाएंगे, ये हमें काल भैरव साधना करने ही नहीं देंगी। तो हमें कल तक का वेट करना पड़ेगा। अभी मैं जाता हूँ, कल मैं अपनी हवन सामग्री के साथ आ जाऊँगा। पंडित जी के जाते ही नेहा अचानक से बेहोश होकर गिर गई। अनुराग उसे उठा के फटाफट हॉस्पिटल लेकर गया, जहाँ डॉक्टर ने ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाई और बोला ये बहुत ही कमज़ोर हो गई हैं। थोड़ी देर में नेहा को होश आया और होश में आती नेहा ने अनुराग से बोला कि मेरे सपने में बहुत सारी स्पिरिट्स आई थी और वो प्रीवियस टेनेंट भी आया था, वो यही कह रहा था कि वो हमें इस घर में नहीं रहने देंगे और अगर हमने जिद करी इस घर में रहने की तो हमें भी अपने साथ ले जाएंगे। वो बस एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, चले जाओ यहाँ से। अनुराग ने कहा देख हमारे पास इतना पैसा अभी है नहीं कि हम कहीं और डिपॉजिट दे के रह सकें। तो नेहा ने कहा हम लोन ले लेते हैं या किसी कॉमन फ्रेंड से या रिलेटिव से कुछ पैसे ले लेते हैं। अनुराग ने कहा मुझे पंडित जी की बात पे भरोसा लग रहा है, कल हम जो भी साधना है पंडित जी की वो करवा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है और उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। आज की रात हम कैसे भी करके हॉस्पिटल में ही काट लेते हैं, सुबह हम घर चलेंगे। सुबह हुई, दोनों अपने घर गए। घर जाके देखा पूरा घर बिखरा हुआ है, सारा सामान इधर उधर है, टीवी टूटा हुआ है, फ्रिज गिरा हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने, बहुत सारे लोगों ने घर में आके एकदम वो उजाड़ मचा दिया और सारा सामान तोड़ दिया, जो चीज़ सामने आई सब तोड़ दी, लाइटें टूटी हुई, पंखे गिरे हुए। घर की ऐसी हालत थी मानो कितने सालों से बंद हो, चारों तरफ धूल मिट्टी थी। नेहा ने कहा यार इसकी सफाई हम एक बार देख लेते हैं, पंडित जी क्या करते हैं उसके बाद ही करेंगे, अभी कोई फ़ायदा नहीं है। पता चले हम सारी चीज़ें उठाएं, पंखे उनके लगवाएं इलेक्ट्रीशियन को बुला के और पंडित जी के आने से पहले दोबारा ही टूट फूट हो जाए। हम वही पंडित जी हवन सामग्री लेकर आए और काल भैरव साधना शुरू कर दी। तभी अचानक से बहुत तेज़ी से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। इन्होंने आसपास देखा, कोई भी नहीं था, बट हवा में चिल्लाने की आवाज़ें थी जैसे कोई दर्द से कर्रा रहा हो। धीरे धीरे वो आवाज़ें खुश्कियों में बदल गई और अचानक से बंद हो गई। पंडित जी ने कहा हवन जो है वो संपूर्ण हुआ है। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप 2-3 दिन अपने दोस्तों को या रिलेटिव्स को यहाँ बुला लो, आप दोनों अकेले मत रहना। अगर 2-3 दिन में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ तो फिर ये घर आपके लिए सेफ़ है। आप बहुत सारे लोग यहाँ रहोगे तो ये स्पिरिट्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। मैंने इनकी पूरी पावर है ना वो खींच ली है। बट आप दोनों पे हो सकता है ये हमला कर दें और वापस इस घर में आने की कोशिश करें। 2-3 दिन आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। आप अपने रिलेटिव्स फ्रेंड किसी को भी बुला लो तो कि आप बहुत सारे 7-8-10 लोग रहो ताकि ये स्पिरिट्स कुछ ना कर पाए, क्योंकि इन स्पिरिट्स को भी इंसानों से डर लगता है, ऐसा नहीं है आप ही को ही उनसे लगता है। अनुराग और नेहा ने वैसे ही करा। 2-3 दिन बीत गए, कोई इशू नहीं हुआ। इन्होंने पंडित जी को बताया, पंडित जी सब कुछ नॉर्मल था। पंडित जी ने कहा कि ये घर आपके लिए सेफ है अब। नेहा ने कहा यार बहुत डिप्रेसिंग सा घर है, चलो इसको ना वाइट वॉश करा के और थोड़ा वॉलपेपर वगैरह लगा के अच्छा सा बनाते हैं, अपनी तरह से इसको हम डिज़ाइन करते हैं। दोनों ने वही काम करा, वाइट वॉश हुआ, जगह जगह वॉलपेपर्स लगाए, इंटीरियर चेंज करा उसका, तो एक खुशहाल सा, एक जॉयफुल सा इन्वायरमेंट बना दिया। उसके बाद से कभी उन्हें किसी स्पिरिट ने तंग नहीं करा, ना कोई ऐसा इंसिडेंट उनके साथ हुआ। तब से लेकर आज तक वो उसी घर में रह रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के बारे में आपकी जो व्यूज़ हैं कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और आपके पास भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी की स्टोरी है तो हमें इंस्टाग्राम और ईमेल पे ज़रूर बताएं। अगली स्टोरी हो सकता है हम उसके भी आप पे बना दें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।